नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास पारंपरिक भारतीय मिठाई बनाने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात, ये जितनी लजीज है ना, बनाने में उतनी ही आसान भी। तो चलिए शुरू करते हैं ये मीठा सफर। अक्सर होता है ना कि दिल एकदम से कुछ बढ़िया देसी मीठा खाने का करने लगता है। अगर आज कुछ वैसा ही मन हो रहा है तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। तो आज की हमारी खास पेशकश है बनारसी हलवा। जी हाँ, वही ऑथेंटिक स्वाद जो बनारस की गलियों की याद दिला दे। और यकीन मानिए, इसे बनाना बच्चों का खेल है। बस कुछ आसान से स्टेप्स और ये तैयार। तो ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस जबरदस्त हलवे के लिए हमें क्या-क्या चाहिए होगा। तो देखिए, स्क्रीन पर हैं हमारी 8 जरूरी चीजें। हमें चाहिए होगा 1.5 कप कद्दू, आधा कप चीनी, आधा कप घी और आधा ही कप खोया। साथ में लगेगा 2 कप दूध, एक मुट्ठी बादाम काजू और हाँ, खुशबू के लिए आधा चम्मच हरी इलायची पाउडर। एक बात का ध्यान रखना है, इस हलवे की असली जान तो कद्दू और खोया ही है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये सब तैयारी करने से लेकर गर्मा गर्म परोसने तक आपको लगेंगे सिर्फ 45 मिनट। बस, है ना कमाल की बात? मतलब झटपट तैयार। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी इसे बनाने के तरीके पर। और चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस बस सिर्फ तीन आसान स्टेप्स का है। तो पहला स्टेप है कद्दू का पेस्ट तैयार करना। ये बहुत ही आसान है। बस कद्दू को धोकर, छीलकर ब्लेंडर में डालिए और एक एकदम मुलायम सा पेस्ट बना लीजिए। यही तो हमारे हलवे का बेस है। अब दूसरे स्टेप में एक पैन में दूध डालकर उसे लगातार चलाते रहना है। फिर इसी में कद्दू का पेस्ट मिला दीजिए और तब तक चलाते रहिए जब तक कि ये मिक्सचर गाढ़ा ना हो जाए और पैन से चिपकना बंद कर दें। जैसे ही ये गाढ़ा हो, बस आंच बंद कर दीजिए। और फिर आता है हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप। एक दूसरे पैन में थोड़ा घी गरम करके मेवों को भूनकर अलग रख लीजिए। अब उसी पैन में खोया और चीनी डालकर पकाइए और फिर धीमी आंच पर दूध और कद्दू वाला मिक्सचर इसमें मिला दीजिए। जब सब कुछ अच्छे से पक जाए ना, तो ऊपर से वो भुने हुए मेवे डाल दीजिए। और हाँ, एक आखिरी काम, ऊपर से थोड़ा सा इलायची पाउडर छिड़कना मत भूलिएगा। इसकी खुशबू और स्वाद, उफ, मजा ही आ जाएगा। और बस लीजिए, गर्मा गर्म बनारसी हलवा परोसने के लिए एकदम तैयार है। अच्छा, रेसिपी तो हो गई, पर अब बारी है कुछ प्रो टिप्स की। मतलब वो छोटी छोटी बातें जो इस हलवे के स्वाद में 4 चांद लगा देंगी। तो देखिए, यहाँ 3 कमाल के सुझाव हैं। पहला, अगर जरा और बढ़िया स्वाद और रंगत चाहिए तो थोड़ा केसर डाल दीजिए। दूसरा, अगर सेहत का भी ख्याल रखना है तो चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वाद बढ़िया ही रहेगा। और तीसरा, इसे और भी शाही मतलब रिच बनाना हो तो बस अपनी पसंद के और भी मेवे इसमें डाल दीजिए, कोई रोक टोक नहीं। तो चलिए, अब देखते हैं कि इतनी मेहनत के बाद ये मीठा नतीजा आखिर दिखता कैसा है। ये देखिए, यही है वो मिठाई जो अपने मीठे स्वाद और उस लाजवाब गाढ़ी बनावट से सबका दिल जीत लेती है। इसके हर चम्मच में ना एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। और देखिए, ऐसा सिर्फ हमें ही नहीं लग रहा, जिन्होंने भी इसे आजमाया है ना, उनका भी यही मानना है। एक ने लिखा है, ये स्वादिष्ट है। वहीं एक और कमेंट है, स्वादिष्ट लग रहा है। मतलब साफ है, ये हलवा सिर्फ खाने में ही कमाल नहीं है, देखने में भी उतना ही लाजवाब है। तो ये थी बनारसी हलवा बनाने की एक बेहद आसान सी विधि। देखा ना, कैसे मन की एक छोटी सी मीठी सी ख्वाहिश को एक शानदार मिठाई में बदला जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली बार कौन सी पारंपरिक रेसिपी पर हाथ आजमाया जाए। अपनी रसोई में नए नए प्रयोग करते रहिए और स्वाद की इस खूबसूरत दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए।